अब इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। यहाँ पर देखो क्या है, यह गलत क्यों है। यहाँ पर बोल रहा है कि यह गलत क्यों है। चलिए अब उसका हम कारण बताते हैं। यहाँ पर कर्नल ने कुछ भागों में रंग भर दिया, लेकिन उसकी दोस्त मिनी कहती है कि यह गलत है। क्या तुम बता सकते हो कि यह गलत क्यों है। अब हमें बताना है कि उसने कुछ भागों में रंग भरा है। ये कुछ भागों में रंग भरा, ये पूरा चैप्टर ये हमारा रंग भरने का था। तो इसमें ना कि उसने रंग भरा है, लेकिन उसकी दोस्त बोलती है कि ये गलत है। यहाँ पर उसने ये भरा है रंग। अब क्यों गलत है हमें ये बताना है। यहाँ पर लिखना है, देखो गलत उसने इसलिए बोला। यहाँ पर देखो चार भाग, एक दो तीन चार, तो उसने क्या किया ना कि यहाँ पर 1/4 लिख दिया। मतलब चार में से एक भाग, चार बराबर बराबर भागों में से एक भाग। लेकिन देखो यहाँ पर चार बराबर बराबर भागों में से ये वाला जो भाग रंगा है, ये तो बड़ा नजर आ रहा है। इसमें लगता है कि ये तो दो आ जाएंगे इसमें, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है, इसीलिए इसे गलत बताया। और जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1/2 लिखा है, ये भी आधा नहीं है। देखो ये वाला हिस्सा छोटा है और ये वाला हिस्सा बड़ा है, इसीलिए ये दोनों गलत है। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर तो ये वाला जो हिस्सा रंगा है ये भरा है, ये बड़ा है, इन तीनों से बड़ा है। 1/4 लिखा है, इसीलिए यहाँ पर ये गलत निकला। तो ये भी पूरा होता है। अब हम बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ, जिसमें कुछ क्वेश्चन है उसे करेंगे। देखो यहाँ पर, यहाँ 60 आम है, 1/2 पके हुए हैं। कितने आम पके हुए हैं। यहाँ पर 60 आम, यहाँ पर पहले 1/2 बोला है। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब आधा। तब क्या किया, तब क्या किया जाए, 1/2 यानी 60 आम का आधा। तो क्या करते हैं, 1/2 कर लो और यहां पर ऊपर 60 कर देना और नीचे 1 कर लो। अब इसे गुणा करोगे तो यहाँ पर 60/2 आएगा। अब क्या करना है, अब ये थोड़ी देर के लिए ये जीरो भूल जाओ, ये थोड़ी देर के लिए ये वाला जीरो, ये ये वाला जीरो भूल जाओ। अब काटोगे तो कितना आएगा, 2 3 6, 2 3 6। अब ये वाला जो जीरो था यहाँ पर याद कर लो, यहाँ पर लगा दो, तो ये 1/2 आम निकल के आ जाएगा। यहाँ पर कितने, 1/2 आम मतलब कितने हुए, कितने आम पके हुए हैं, तो 30 आम पक चुके हैं। 30 आम मैंगो। अब देखो यहाँ 32 बच्चे हैं, ये तो पूरा हुआ। अब देखो यहाँ 32 बच्चे हैं, 1/2 लड़कियां हैं, कितने लड़के कितने हैं, यहाँ पर 32, यानी इस पूरे में जहां पर मैं पढ़ा रहा हूँ इस क्लास में, माना 32 लड़के हैं, 32 पूरे बच्चे हैं, इसमें से 1/2 यानी आधा लड़कियां हैं। तो अब हमें बताना है लड़कों की संख्या। तब क्या करना है, 32 बच्चे हैं, 32 बच्चे हैं, 1/2 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना। आपने लड़कों की संख्या पूछा है ना, लड़के कितने हैं। यहाँ पर ये तो कुल बच्चे हैं, ये क्या है, ये कुल बच्चे हैं, यहाँ पर कुल बच्चे हैं। अब हमें लड़कों की संख्या पूछा है, तो लड़कियों की संख्या हम पहले निकाल लेते हैं ना। तो लड़कियों की संख्या कितना आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा। और ये 32 तो यहाँ पर गुणा कर दो ना, कर देना, और यहाँ पर नीचे इसके नीचे 1 लगा देना, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 लगा देना। अब जब गुणा करोगे तो आएगा, 32 को 1 में गुणा करोगे तो जितने ये कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर 1 में गुणा करोगे तो वो उतनी ही आएगी, चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अब 2 का 1 में करोगे तो 2 ही आएगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, करो जैसा हम भाग करते आते थे। भाग का मैंने वीडियो ऑलरेडी सिखा रखा है, उसमें आपको बता रखा है, जाके वो वीडियो जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 से भाग दो, इसे पहले ऊपर कर लेते हैं मूव। चलो अब 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देने का क्या, पहले देखो ये वाला नंबर किससे, इससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो हमें आगे नहीं जाना, हमें 2 नंबर नहीं लेना, उसी नंबर से हमारा काम हो जाएगा। तो अब 2 का पहाड़ इतनी टाइम हमें पढ़ना है, 2 का टेबल इतनी टाइम हमें पढ़ना है कि 2 के टेबल में ना 3 से नीचे आ जाए, या 3 आ जाए तो बहुत ही मजेदार बात है, उससे ज्यादा ना जाए। क्योंकि जब 4 चॉकलेट हो तुम्हारे पास और कोई 5 मांग रहा हो तो कहां से दे पाओगे, नहीं दे पाओगे ना। तो वही खेल यहाँ भी है, यहाँ पर 3 चॉकलेट है, अब उसमें से तुम 2 मांग रहे हो, 3 है यहाँ पर, तुम उसमें से 4 मांग रहे हो, तो कहाँ हो पाएगा,
तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 आया, नहीं होगा। उससे भले उससे छोटा अगर वो 2 चॉकलेट मांगे तो तुम दे दोगे। अब वो तो 4 मांग रहे हो, तो जितना मुझसे मेरे पास है भी नहीं उससे ज्यादा मांग रहा है, तो कहाँ हो पाएगा। तो हम क्या करते, यार तू कम ही ले ले। तो यहाँ पर 2 एकम 2 और यहाँ पर बचे 1। अब ये वाला 2 यहाँ पर उतार देना है। अब 2 का टेबल, 2 का पहाड़ा इतने टाइम पढ़ना है कि 12 आ जाए, 12 आ जाए। कितने टाइम में आता है, पढ़ो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। 6 बार में एकदम परफेक्ट 12 आ रहा है। तो यहाँ पर हम 6 लिखते हैं, यहाँ पर ये लिख देते हैं 2, और ये यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ पर 0 0 आएगा, अंडा बचेगा। तो अब इसे जब काटेंगे तो आएगा कितने, 16। तो 16 लड़कियां हैं। अब ये तो 16 लड़कियों की संख्या निकल के आई ना, हमें किसके पूछा है, लड़कों की। तो अब ये कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे हैं भैया 32। तो 32 में से हम लड़कियों की संख्या घटा देते हैं, 32 में से हम लड़कियों की संख्या घटा देते हैं, फिर निकल के आ जाएगी कुल बच्चों में से। अब घटाने का भी मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, कैसे घटाते हैं। अब देखो 2 है, अब तुम्हारे पास 2 आम है। अब तुमसे कोई 6 आम मांगे, तुम कहां से दे पाओगे, तो तुम किसी से उधार लोगे। तो यही काम ये करता है, इससे उधार लेता है, यही काम ये करता है, इससे उधार लेता है। तब क्या करना है, तब ये इधर उधार तो दे देगा। ये 10 का बंडल, बंडल वाला हमने ये क्लास 1 2 में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर 12 बचेगा, ये अभी कट जाएगा। अब 12 में से जब 6 जाएगा कितना बचेगा, ये 10 11 12 है। अब 12 में से 6 जाए कितना बचेगा, तो 2 ये गया, 3 4 5 6, ये कितने बचा, 5 और 1 6 बचा। तो यहाँ पर बचेगा 6। 12 आम में से जब 6 जाएगा तो 6 बचेगा, लेकिन यहाँ भी तो 2 बचेगा ना, क्योंकि उसने एक आम दिया, उधर 10 आम उधर दिए। तो ये 10 का बंडल होता है, इधर वाला इधर का 1 का, फिर उसके आगे 100 का होता है, फिर 1000 का, ऐसे चलता रहता है। अब 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि 16 लड़के हैं और 16 लड़कियां हैं। तो यहाँ पर कितने, यहाँ 32 बच्चे हैं, तो यहाँ पर कितने, 16 लड़के हैं। अब देखो 20 तारे हैं, उनमें से 1/4 लाल है। कितने तारे लाल हैं, कितने तारे लाल नहीं है। यहाँ पर 20 तारे, 1/4, 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 20 तारे हैं। अब इसका 1/4 के 1/4 क्या बोला है, 20 तारे हैं, उनमें से 1/4 लाल है, 1/4 लाल है। तब क्या करना है, 1/4 1/4, यहाँ पर ये 20/1। अब देखो इसे गुणा करो तो 20 से कम 20 और ये 4 आएगा। अब 4 का टाइम, इतने टाइम हमें पढ़ना है कि 20 आ जाए या उससे कम आ जाए, उससे ज्यादा ना जाए। तो अगर आपको भाग नहीं आता तो मैंने सिखा रखा है, उसे जाके आप देख लो, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है। 4 से जब काटोगे तो ये आएगा 5 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो ये आएगा 5, यानी कि 5 तारे लाल हैं। अब हमें बिना लाल भी पूछे हैं तो क्या करना है, कुल कितने तारे हैं 20, उसमें से लाल कितने, 5 घटा दो, आ जाएगा। यहां पर कुछ नहीं है। अब तुम्हारे पास 1 भी रुपए नहीं है, अब मैं तुमसे 5 रुपए मांगू, कैसे दे पाओगे, नहीं दोगे। तो तुम अपनी मम्मी या पापा से उधार लोगे। तो ये अगले वाले से उधार ले रहा है, तो यहां पर बचेगा 1, यहां पर हो जाएगा 10, क्योंकि 10 का एक बंडल इधर आ गया ना। तो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 और 5 10, 10 में से 5 गए, ये 5 गए, ये 5 बचा। अब 1 आया तो ये कैसे उतार देते हैं, यानी कि 5 तारे लाल हैं, 15 तारे नहीं लाल हैं। तो 5 तारे यहां पर, 5 तारे लाल हैं, रेड हैं, और 15 तारे लाल नहीं है, लाल नहीं है। ये भी पूरा हुआ। अब देखो रवि को एक पेंसिल खरीदनी है, इसकी कीमत 2 रुपए है। रवि को एक पेंसिल खरीदनी है, मान लो तुम हो, तुम्हारा नाम रवि है और तुम्हें खरीदनी है पेंसिल और उसकी कीमत 2 रुपए है। अब उसने 1 रुपए का सिक्का दिया, यहाँ पर
उसने 1 रुपए का, यानी तुमने दुकानदार वाले भैया को, दुकान वाले भैया को 1 रुपया दिया, 1 रुपए का एक सिक्का दिया। अब देखो पहले समझ लो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, क्योंकि पैसे की बात आ रही है। तो 1 रुपए में जानते हो ना 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे, पैसे पहले चलता था, पहले अपने इंडिया में पैसे पहले चलते थे। अब पैसा नहीं, सीधा रुपया चलता है। तो ये पहले पैसा पहले चलता था, अब सीधा रुपया चलता है। और रुपया का चिन्ह ऐसे लगाता है, रुपए का चिन्ह ऐसे लगाया जाता है। ये देख लो, ये रहा। तो यहां पर देखो 1 रुपए का एक सिक्का दिया, एक आधे रुपए का सिक्का दिया। आधे रुपया मतलब इसका हम 1 रुपए का आधा रुपया, यानी कि 100 पैसे का आधा। तो 100 पैसे का आधा कितना हो जाएगा? 100 पैसे का आधा 1/2 करना है, यहाँ पर 100/1 कर देना है, और ये आएगा 100/2, और ये आए काटोगे तो आएगा 2×5=10। ये जीरो भूल जाओ, याद कर लो, कर लो। ये वाला जीरो अभी के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए ये वाला जीरो भूल जाओ। अब 2×5=10, और ये वाला जीरो फिर क्या कर लो, ये वाला जीरो फिर याद कर लो, बस आ जाएगा। यानी कि उसने 0.50 0.50 पैसे दिए, रुपए रुपए, या फिर पैसे कितने बोलेंगे? 50 पैसे। अब पैसे नहीं चलते हैं। अब देखो 50 पैसे और 1 रुपया, एक आधे रुपए का सिक्का दिया और एक चौथाई रुपए। अब चौथाई रुपया 100 का 1/4 भाग, तो 100 का 1/4 भाई, ये कहाँ गए भैया? हाँ हाँ, एक चौथाई, 100 का एक चौथाई 1/4, यहाँ पर 100 कर दो, इसके नीचे 1 कर लो, और ये आएगा 100/4। अब 4 से 100 को भाग दे दो, ऐसे भाग देते हैं। अब देखो यहाँ पर 1 है, 4 तो 1 से बड़ा है, तब 2 नंबर लेते हैं, तो ये 2 नंबर ले लिया। अब 4 से हम 4 का टेबल इतने टाइम हमें पढ़ना है कि 10 से नीचे भले आ जाए, 10 आ जाए तो मजे की बात ही है, उससे ज्यादा ना जाए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 तो 10 से ज्यादा हो जा रहा है। उससे पहले क्या आ रहा है? 4 दूनी 8, 2 आ रहा है जो 10 से छोटा है, और उसके बीच में कोई नंबर ही नहीं आ रहा। तो घटा देते हैं, यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा, 2 बचता है, यहाँ पर 0 उतार दो, ये वाला। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना? 25 पैसे। अगर यहाँ पर रुपए की बात किया जाए तो 0.25 रुपए, ये हुआ। अब देखो, अब क्या बोला है? एक चौथाई का सिक्का दिया, क्या यह काफी था? ये तो भैया काफी होबे न करें। यहाँ देखो, ये 1 रुपया का सिक्का दिए, फिर 50 पैसा के सिक्का, और ये वाला, ये 3 दिए। तब देखो यहाँ पर एक कहाँ गए, यहाँ पर एक 1 रुपए का दिया, फिर 0.50 पैसे, 0.25 रुपए, ये इतने दिया। तो 1 रुपए मतलब 100 पैसे, और 50 पैसे, और 25 पैसे, इन सबको जोड़ दो। 5 5 2 7, और एक ये 175 पैसे, यानी 1 रुपया, 1 रुपया 75 पैसा। अभी यहां जानते हो ना 2 रुपए, जब 2 रुपए होगा, 2 रुपए की कीमत है, तो यानी कि दो, इसका मतलब 200 पैसे की बात हो रही है यहाँ पर, 200 पैसे। तो यहाँ पर हम 200 में से 175 घटा देते हैं, हमारे निकल के आ जाएगा अभी उसे कितने रुपए और देने, क्योंकि उसे अभी पूरा हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आगे वाले से उधार लो, इससे इधर उधार लोगे तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 10, और 10 में से फिर जाएगा इधर उधार तो 9 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 10। अब 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, 9 में से 7 जाएगा, बचा 2,
बचेगा तो एक में से एक जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यानी 25 पैसे, 25 पैसे अभी उसे और देने होंगे, 1/4 पैसे अभी उसे और देने होंगे, या फिर 0.25, 0.25 रुपए, रुपया, ये हुआ। यहाँ पर देखो, यह काफी था, यह काफी हुआ ही नहीं था, इसमें अभी उसे 25 पैसे और देने थे, यानी कि 1/4 रुपए का सिक्का और देना था उसे। तो ये रहा, तब उसे पेंसिल की पूरी कीमत वो पूरी करता। तो यहाँ पर कितने, 25 पैसे या फिर 1/4, 1/4 रुपए, ये ध्यान में रख लो। और इसी के साथ ही हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। तो अब मिलेंगे हम अगले चैप्टर में। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ली, और अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अब मिलते हैं अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 10 में, तब तक के लिए बाय बाय।